बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। एक बार फिर आपके लिए स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम तर खबरें लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करनी है पाकिस्तान का दौरा है जनूबी अफ्रीका का। दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज न्यूलैंड्स में खेला जा रहा है। पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैच को भी जीतेगा। बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है, जो कॉन्फिडेंस, जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट कैरी कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आज ही अब सीरीज़ अपने नाम करें और फिर तीसरे वनडे में भी जब आप जाते हैं तो एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जाएं, क्योंकि याद रहे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये पाकिस्तान की आखिरी तैयारी हो सकती है। ऑल दो अगर आप हेड कोच आकिब जावेद की बात करें तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक आधी सीरीज़ के बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि आप अगर उस तरफ भी सोचते हैं, ये टूर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका एक बहुत ही अच्छी साइड है, आप उनकी कंडीशंस में खेल रहे हैं। जिस तरीके से आपने पहला वनडे खेला है, अब बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप एक तरफ ये भी सोचते हैं कि अगर आपके जो सबसे एक्सपीरियंस, सबसे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं बाबर आजम और रिजवान, उनके अलावा बाकियों ने परफॉर्म किया है, तो एक तरह से ये भी पॉजिटिव है कि हर प्लेयर जो है वो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, चाहे वो साइम अयूब हों, चाहे वो सलमान अली आगा हों। आपको और मैच विनर्स मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटलीस्ट आपकी वनडे टीम मुस्तहकम हो जाएगी, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट 50 ओवर्स की क्रिकेट है। तो ये 20 ओवर्स की जो मेंटालिटी और जो माइंड सेट है, इससे हमें निकलने की ज़रूरत है। तो इस मैच के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि अगर आप टेस्ट, वनडे और T20 की बात करें तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अब अक्रॉस फॉर्मेट्स खेल सकते हैं। उसमें एक साइम अयूब तो एक ऐसा नाम नजर आ रहे हैं। सलमान अली आगा के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि T20 नहीं, लेकिन वनडे और टेस्ट मैच के लिए आप उनको ज़रूर फोकस कराएं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इसके बाद टेस्ट सीरीज़ होनी है जनूबी अफ्रीका से, और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर बहुत सारी नज़रें होंगी, क्योंकि तकरीबन जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल है उस पर जनूबी अफ्रीका सर फहरिस्त है, साथ ऑस्ट्रेलिया है। तो उनके दरमियान एक कंपटीशन चल रहा है और फिर इंडिया भी तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फेज़ बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज़ बड़ी अहम हो गई है। लेकिन जनूबी अफ्रीका ने अपनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है, बमूमन उनके कप्तान हैं। इस बारे में भी ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है बैन-ए-सूबाई कायदे-आज़म गेम्स का आखिरी रोज़ था। पंजाब की बर्तरी जो है वो बरकरार रही है। अगर आप मेडल टैली की बात करते हैं तो पंजाब सर फहरिस्त रहा है थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर, और हम बार बार ये बात करते हैं कि एथलीट जो सारा साल ट्रेन करते हैं उनको ऐसे कंपेरेटिव मौके फराहम करने हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ऑल दो थोड़े से टाइमिंग्स को लेकर काफ़ी लोग तनकीद कर रहे थे, लेकिन यही टाइम था। इसके बाद इतनी चीज़ें बैक टू बैक हैं कि शायद वो स्केजुलिंग पॉसिबल ना होती। लेकिन फिर भी पूरे मुल्क से जितने एथलीट्स ने हिस्सा लिया उनको खराज तहसीन पेश करना है। जो हुकूमत पाकिस्तान है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के विजन के तहत इन गेम्स का इनेकाद किया गया। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसको भी मुबारकबाद देनी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो मुस्तकबिल के एथलीट्स हैं उनके लिए ऐसी कंपैरेटिव स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद PCB के गवर्निंग बोर्ड का इजलास है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करनी है, और फिर आपको चैंपियंस T20 कप के बारे में भी बताना है जो कि रावलपिंडी में जारी है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत बड़ी खबरें हैं, वो आपसे हम तफसील में ज़रूर शेयर करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक है आप? मुबारक हो आपको यार, और आवाम को भी। सबको मुबारक हो। लेकिन आज के लिए तो आई एम श्योर आप कॉन्फिडेंट है कि आज ही सीरीज़ रैप अप करके तो आप इख्तिताम करें। नहीं, इतनी जल्दी नहीं यार। साउथ अफ्रीका भाई काले बकरा ज़िबा करके आएंगे, वो इतनी आसानी से नहीं करते हैं वो। बिल्कुल, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ अभी तक रही है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान। सर आज थोड़ी सी लग रहा है कि तसल्ली हो गई है, चीज़ें अब एक तरफ फाइनल होती हुई नजर आ रही है। जी, मेरा ख्याल है कल के गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग के बाद स्ट्रीमलाइन होना काम शुरू हो गया, और होपफुली कि अब जो इंतजार था वो खत्म हो गया। और साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अली तनोली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं अली साहब आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया जी, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सबसे पहले पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के वनडे की बात ज़रूर करेंगे, और उसके बाद फिर आपको तमाम तर खबरें भी देनी है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि आप सब और जितने भी हमारे नाजरीन, चाहे वो हमें डिजिटल पर देख रहे हैं या फिर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर लाइव देख रहे हैं, उनका पहला सवाल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को ही लेकर है। तो मैं प्रोग्राम की मुनासबत से शाजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज ये जो 24 घंटे हैं इनको आज इख्तिताम पजीर कर दें शाजी, और बता दें कि जी आखिर फैसला हो चुका है, अब तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। देखें अहमद, कल बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग यहाँ एक लोकल होटल में हुई, और उसमें गो के वो मीटिंग तकरीबन 25 मिनट आधा घंटा रही, लेकिन उसमें ये सारा तकरीबन हमें पता चल गया था कि अब हर चीज़ फाइनल हो गई है। हर चीज़ जो चाहिए था पाकिस्तान को, हाइब्रिड मॉडल, और वो मॉडल जो पाकिस्तान चाहता था
वो पाकिस्तान के लिए वो तकरीबन एग्री हो गया है आईसीसी और दूसरे रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। और कल उन्होंने सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया कि सब जो अपने गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बताया कि ये चीज़ है, हमें पैसे की ऑफ़र हुई, हमें और बड़ी ऑफ़र्स हुई, लेकिन हमें जो अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखना था वो मुल्क की प्रेस्टीज और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग जो एंगल है उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखना था। वो हमने किया और वो करते हुए हम इस माहदे पे पहुँचे और आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए। सब ने कहा जी ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया और ये जो आप फाइनल आपने जो एक आपका जहन में है और जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं। उसके बाद वो मेरा ख्याल है जो मैसेज है यंग गौर की मीटिंग की अप्रूवल का, वो मैसेज आईसीसी को गया और आईसीसी ने तकरीबन ये सारा जो हाइब्रिड मॉडल है, रेसिप्रोकल फ्यूजन जिसको आप कुछ भी नाम देते हैं, वो एग्री कर लिया और अब सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आजकल में जो भी है हो जाए। और सारे बोर्ड भी एग्री हैं, पाकिस्तान एग्री है, इंडिया एग्री है। अच्छा जी, एक चीज़ की निशानदेही कीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि अब ये बहुत हद तक फाइनल हो चुका है जी, अगर आप ये भारत को मना चुके हैं और ये फैसला हो गया है कि 2027-28 तक जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं या आईसीसी के टूर्नामेंट्स के हैं वो पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती जीत है क्रिकेट में। देखें, बहुत अच्छी बात है कि ये होना चाहिए था, क्योंकि हमने बहुत डिले कर दिया इसमें। ये तो मैं कहता हूं कि 2014 में होना चाहिए था कि पाकिस्तान, जब इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो हमें कोई वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी क्रिकेट बोर्ड ने, ये प्रीवियस काफ़ी बोर्ड्स गुजरे हैं, उनके हेड्स भी गुजरे हैं, उन्होंने नेगोशिएशन भी की है, लेकिन उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंड लिया, और स्टैंड कोई गलत नहीं है, बड़ी आप प्रिंसिपल स्टैंड आपका कि जी आप नहीं आ रहे तो फिर हमें जाने की क्या जरूरत है। जिस तरह आपकी टीम को कोई खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का ज्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा स्टैंड लिया और ये स्टैंड बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हो गया, लेकिन अब हुआ तो ठीक हुआ। अब पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं जाना अगले 3 साल, और मैं एक जो अच्छी बात है कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने भी नहीं जाना। वो सना होती तो जरूर नाराज हो रही थी कि वुमेन्स टीम की बात नहीं की हमने। खुश होती कि चले हमारी सिक्योरिटी भी है वुमेन की, और अब वुमेन टीम ने भी नहीं जाना। और फिर आपको एक एक्स्ट्रा जो एडवांटेज मिला, आपको T20 वर्ल्ड कप सुना है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप 28 में वो पाकिस्तान को मिल गया, होस्टिंग राइट मिल गए, क्योंकि वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा, इंडिया नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मैचेस तो पाकिस्तान में होंगे। बिल्कुल, आई थिंक ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। आप चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, फिर 28 में आप वुमेन्स वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं, और ये उसी चीज़ की निशानदेही है जो शाहजी ने पहले भी इस प्रोग्राम पे की थी कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी कराने की लाइन में रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आई थिंक ऑल इन ऑल पाकिस्तान के हक में बड़ी बेहतर हो रही हैं। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान वन इंटरनेशनल की बात लाजमी करनी है। मोहम्मद अली, बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही, मेरे ख्याल से मोर देन 50% लोग शायद टेलीविजन बंद करने वाले थे, और फिर लोगों को यकीन नहीं आया जिन लोगों ने सुबह रिजल्ट देखा। लेकिन बात वही है कि बड़ा फ़र्क पड़ता है, साइम जैसी प्रोडक्ट आपको मेरे ख्याल से सदियों में एक बार मिलती है, और सलमान अली आगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो बहुत लेट डेब्यू हुआ, लेकिन जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल चुके हैं उसका फ़र्क आज हमें नज़र आ रहा है। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ सबसे जो एक नई चीज़ थी वो गेम प्लान था। आप देखें, हम जो पिछले दौर में जो हार रहे हैं या एक कंसेक्यूटिव जो हमें जीत नहीं मिल रही थी, तो इसमें एक चीज़ थी डिसिप्लिन, लेक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, आप देखें, हम भी अगर जो लोकल क्रिकेट खेलते हैं या हम लोग कई दफ़ा आपस में भी खेलें, एक गेम प्लान होता है, बंदा उसको एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो एग्जीक्यूट हो ना हो, ये बात की बात है, गेम प्लान तो होना चाहिए। गेम प्लान पे जब आप काम करेंगे, सलमान अली आगा को आप देखें, एक तो वो सीनियर प्लेयर थे और उन्होंने साइम अयूब को एक प्लान के तहत चलाया। उन्होंने बताया कि यार इतने रन चाहिए, इस वक्त शॉट मारनी है, इस वक्त नहीं मारनी। अब आप देखें, ये आपके हाथ में नहीं होता कि आप वो शॉट लगता है नहीं लगता, कि वो एग्जीक्यूट होता है। जब आप प्लान पे रहते हैं तो वो चीज़ एग्जीक्यूट मैक्सिमम टाइम हो जाती है। जब गेम प्लान ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। और दूसरा, जो सीनियर प्रो हैं उनको अपने जूनियर प्रो पे काम करना चाहिए। जैसे उस दिन आपने देखा कि सलमान अली आगा एंड तक खड़े रहे, साइम को बताते रहे आपने ये शॉट खेलना है, ये रेस शॉट नहीं खेलना, इस बॉल को आपने खेलना है, इसको नहीं खेलना। उसके बाद आप देखें कि जब नसीम शाह भी आए तो बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। वो स्टम्प्स माइक में अगर आप वो सुने तो वो बार बार उनको बता रहे थे यार कि हमें 2 रन चाहिए, 3 रन चाहिए, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। नसीम भी, आपको पता है, नसीम को वैसे आपको क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने हमेशा प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान को मैच बचा के दिया है। इससे पहले भी आप देखें, अफगानिस्तान के अगेंस्ट देखें,
इंडिया के अगेंस्ट देखें, जो मुश्किल टाइम था जहाँ पे हमारे प्लेयर्स पैनिक कर जाते हैं, पर वहाँ पे नसीम शाह ने परफॉर्म किया। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर देखा जाए तो वो सलमान अली आगा को जाता है, तो उन्होंने बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, जहाँ पे 70 पे कोई आउट नहीं था और 88 पे 4 आउट हो गए, और वो चारों कंसेक्यूटिव विकेट्स वो सलमान अली अच्छा, आगा। आज को आप आज के मैच को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आप जब इस तरह का कहते हैं, जब आप जीत रहे हो तो फिर तमाम चीजें ठीक हो जाती हैं। वो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट भी ठीक था, प्लेयर्स भी खुश नजर आ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो गई। अब इसको कैपिटलाइज आज कैसे करना? अब देखिए, आपने जो बात की कि बिल्कुल जब आप जीत जाते हैं तो वो चीज़ें दब जाती हैं, बहुत सारी गलतियां भी हों तो दब जाती हैं। अब रन रेट का हमेशा से हम एतराज़ करते हैं कि बाबर स्लो खेलता है, रिजवान रोक देता है, या वो। अब देखिए, जब मैच सिचुएशन है, आपको रन कम चाहिए तो आप तेज़ रन रेट से क्यों जाएं? आपने गेम प्लान पे रहना है और उसको एट द एंड तो मकसद जीतना ही है ना। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन हो रही है। एग्जीक्यूशन आप कर रहे हैं, अगर आपका मकसद जीतना है, अगर आप वो जीत जाते हो, अगेन वो आप वाली बात कि वो चीज़ कवर हो जाएगी। बेशक आप उसमें रिजवान ने रन नहीं किए, बाबर गलत शॉट मार के आउट हो गया, या कोई दूसरा प्लेयर आउट हो गया, एट द एंड आप जीत गए, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। जब मसला तब होता है कि जब आप वो चीज़ें एंड पे आके एग्जीक्यूट नहीं करते, आप गेम जीत नहीं सकते। तो आपने जो अभी बात की, हमें बिल्कुल गेम प्लान पे रहना चाहिए, बिल्कुल अपनी प्रॉपर क्रिकेटिंग जो हमारी टेक्निक्स हैं उस पे रहना चाहिए, बेसिक पे रहना चाहिए। जो हमारा जो विनिंग मोमेंटम बना हुआ है, इवन वनडे में तो हम काफ़ी बेहतर हैं, हमारी टीम बहुत बेहतर है। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रूव किया कि हमने ऑस्ट्रेलिया में उनको सीरीज़ हराई, जो मतलब काफ़ी अरसे बाद वो आपने देखा है कि यार वो 11 साल बाद हमने वो जीता। इसी तरह हमारी वनडे टीम बेहतर है, और हमें इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आज भी मैं समझता हूँ कि हमें इस मैच को जीत के ये सीरीज़ को रैप अप करना चाहिए और वाइट वॉश की तरफ जाना चाहिए। इससे हमारा आगे आने वाली सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा एक अहम मरहला है कि आप अपना कॉन्फिडेंस ड्रेसिंग रूम का इतना अच्छा कर दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो बतौर डिफेंडिंग चैंपियंस उतरें, जो कि वो हैं। तो वैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपकी टेक लाजमी मैं लूँगा कि बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर नज़र आती हैं जब आप जीत रहे होते हैं, लेकिन जो अब एक मेंटालिटी बन जाएगी यहाँ से, या अब साइम भी सोच रहे हैं कि यार मैं बड़े मैच का प्लेयर हूँ, सलमान अली आगा के पास वैसे ही वो डोमेस्टिक का तजर्बा है, उनके इर्द गिर्द बाकी प्लेयर्स भी अब सोचेंगे यार हमने भी मैच जिताना है, और जिस दिन फिर आपके बाबर आजम चल गए उस दिन तो आप वैसे ही टीमों को दीवार के साथ लगाएंगे। अब मुख्तलिफ टीमें दुनिया में देख रही होंगी कि ऑस्ट्रेलिया कहेगा अच्छा हमें हराया है, जनूबी अफ्रीका कह रहा है हमें हराया है, तो वो आपको इसके बाद शायद और बुलाना चाहेंगे यार अच्छी टीम्स जो हैं वो आपस में खेल रहे हैं। आपने स्टार्ट में कहा था कि कुछ लोगों ने टीवी बंद किया, तो मुझे याद है जिस वक्त मैंने टीवी बंद किया तो 7 कमरे से चीख आई, जो मेरी फैमिली की थी। तो मैंने टीवी ऑन करके उन्होंने कहा तू बंद रहने दे, तेरी वजह से मैच आते हैं, तू बंद रहने दे, तेरी मेहरबानी है। तो इतनी एक्साइटमेंट थी लोगों के अंदर जिस तरीके से टेस्ट मैच किया। अगर मैच की मैं ओवरऑल की बात करूं, देखें मैं हमेशा इस चीज़ पर ज़रूर रहता हूं कि बड़े टूर्नामेंट्स में झटका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। झटका इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जिस वक्त आपकी टीम एक विनिंग स्ट्रीक पे होती है ना, तो आपकी जो जीतने की जो एक सोचने की जो हिस्सा वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप एक राइट डायरेक्शन पे जा रहे होते हो, आप चेंजेस नहीं करते, आप उस चीज़ पे नहीं जाते बैकअप प्लान पे। मसला आपका सारा का सारा रहा है वो आपके, चले ओपनिंग डिपार्टमेंट से अगर बात करता हूँ, साइम ने अच्छा परफॉर्म किया, लिटरली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, किसी एंगल से नहीं लगा कि वो यंगस्टर है, 22 साल का प्लेयर है, अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन थोड़ी सी मुझे आप कर लें कि तनकीद ही करूँगा इस चीज़ पे, स्टार्ट है सईद अनवर एक लेजेंड था, लोग जो कंपेयर करने लग पड़ते हैं ना, क्योंकि देखें जिस एज फैक्टर के अंदर इस वक्त है और जो मैच आपने जितवाया, ये मैं मान ही नहीं सकता उस प्लेयर के दिमाग में वो चीज़ें, वो कुदरती है ना, डाइवर्ट होता है एक इंसान के, यार मुझे इस चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मुझे लोग आने वाले ग्रेड के बारे में कह रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल इस पर करना पड़ेगा। मसला आपका है अब्दुल्ला शफीक का, वो काशी भाई वाली बात फिर मैं रिपीट करूंगा, खड़ा हो तो बंदा कहता है भाई सिलेक्ट है जाओ, क्योंकि उससे जिसका एक स्टांस खेलने का वैसे ही वो खूबसूरत आपको लगता है, कॉस्ट ऑफ लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कल वो काशी भाई भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर बता रहे थे, लेकिन जब आप बात करते हो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करो तो यार अहमद भाई 300 350 मेरे दिमाग में है, क्योंकि वहां पर बड़ा स्कोर होगा। पाकिस्तान की विकेट्स टोटली डिफरेंट है। 2 साल एक बहुत लंबा अरसा है किसी भी प्लेयर के लिए, 2 साल उसको देना बहुत लंबा। अब बहुत से आप भी क्योंकि इस पर बारे में बात करते रहे, शायद मैं गलत हूँ, क्या 2 साल, चले मैं अगर पावर हिटिंग की बात करता हूँ, मिडिल ऑर्डर की बात करता हूँ, क्योंकि आपके 3 बैट्समैन बाबर आजम, रिजवान और कामरान गुलाम, तीनों सेमनेस किस्म के बैट्समैन है। स्ट्राइक रेट की बात करो, रन रेट की बात करो, 2 साल इससे पहले क्या आसिफ अली को दिए गए थे, क्या इफ्तिखार अहमद को 2 साल दिए गए थे, क्या हैदर अली को 2 साल दिए गए थे,
मैं उन नामों की बात कर रहा हूँ जो फिर अभी स्पार्क कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो हमें शायद एक प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से अगर फ़खर ज़मान का केस बार बार डिस्कस किया जाता है और उनकी वापसी मुतवक्के है या चाहते हैं कि वापस आएँ, तो आपके पास बेस्ट सूटेबल पोजीशन है कि आप ओपनिंग स्पॉट, जो कि उनका नेचुरल स्पॉट है, जिसको जब छेड़ा गया तो हमने देखा कि पूरी टीम का ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। और जब आप सोचते हैं कि साइम और फ़खर आपके वनडे में ओपन कर रहे हैं और दोनों एंड से चार्ज हो रहा है, तो आप खुद सोचें कि आप वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे जिसको बाकी दुनिया इस वक्त खेल रही है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। आगे गुफ्तगू बढ़ाने से पहले आपको एक अहम अपडेट से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान की पहले बारी आ गई है न्यूलैंड्स में। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है और एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनकाउंटर होने वाला है। न्यूलैंड्स की बात भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको कुछ मैच के स्टैट्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राना फरहान असलम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फरहान साहब आप? अल्लाह के एहसान। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक हतमी फैसला आखिरकार अब होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी पे आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत देर से ये बात चलती रही, बहुत सारी खबरें आती रही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था वो बरकरार रहा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट की एक सिफारती जीत है पाकिस्तान के लिए कि आप इस बात पे भारत को आमादा कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। पाकिस्तान ने भारत को सफारती महाज पे तो हमेशा शिकस्त दी है, आज खेल के मैदान में भी उनको शिकस्त दे दी। आईसीसी बोर्ड का डिसीजन आ गया है और वो जो हाइब्रिड मॉडल जिसकी बात हो रही थी कि न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होंगे इंडिया के और पाकिस्तान के, जो भी आने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे, वो अप्रूव कर दिया गया आईसीसी बोर्ड की जानिब से। और ये इसको बिल्कुल जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और उनके चेयरमैन की एक कामयाबी है। उनका जो स्टांस था पहले दिन से, उन्होंने जो स्टांस लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान को शिकस्त नहीं होने दूंगा, वो आज उन्होंने पूरा कर दिखाया और ये उनकी बड़ी कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि भारत को भी दिल बड़ा करना चाहिए था, उनको स्पोर्ट्स के मैदान में आना चाहिए था। पाकिस्तान क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर खेल आया था, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि शायकीन क्रिकेट दोनों टीमों को देखना चाहते हैं आमने सामने। और इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर मैचेस होने का फ़ायदा यह है कि दोनों ममालिक के जो शायकीन हैं वो इन दोनों टीमों को अपने होम ग्राउंड्स में खेलता देखना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इंडिया ने पसपाई इख्तियार की, मैदान से भागा वो, और उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। आईसीसी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। अब किसी तीसरे वेन्यू पे देखेंगे इंशाल्लाह। हम पाकिस्तान से हमें उम्मीद है कि वो इंडिया को वहाँ भी शिकस्त देंगे। अच्छा फरहान, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट अब क्या होगा, क्योंकि जितने भी ममालिक हैं जो आईसीसी के मेंबर हैं वो इस डेवलपमेंट को बड़ी करीबी से फॉलो करते रहे और मेरे ख्याल से बड़ा ओपन था। और क्योंकि हम एक बार वर्ल्ड कप में इंडिया जा चुके हैं, तो आपका एक स्टांस बड़ा मजबूत हो गया था कि इनकी तरफ से कोई ऐसी रुकावट नहीं है, ये सिर्फ भारत ही है जो पूरी दुनिया में क्रिकेट को मजाक बना रहा है। बिल्कुल जी। और बल्कि भारत जो बोर्ड था क्रिकेट बोर्ड, उसकी जानिब से गवर्नमेंट का ये कहा गया कि हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही कि पाकिस्तान में जाकर ना खेला जाए। तो इससे इंडिया का एक जो वो एक नाम नहाद जमहूरियत और जो सेकुलरिज्म स्टेट की जो बात की जाती है, उसको उसका जो चेहरा है वो दुनिया के सामने आया हुआ है। और पाकिस्तान को एक नफसियाती बर्तरी हासिल हुई है। पाकिस्तान का स्टांस जो है वो इंटरनेशनली तस्लीम कर लिया गया, माना गया। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब एक अच्छे जज्बे और मोराल के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा और इंशाल्लाह इंडिया को बीट करेगा। और एक अच्छी परफॉर्मेंस हम पाकिस्तान की टीम से जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, 2028 में वुमेन्स वर्ल्ड कप भी अब पाकिस्तान की तरफ आ जी गया, बिल्कुल, तो ये भी एक मेरे ख्याल से बहुत जी बड़ी अचीवमेंट, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और इंडिया में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वो भी, उसमें भी जो पाकिस्तानी टीम है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे जाएगी। और इसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप होगा श्रीलंका और इंडिया, उसमें भी पाकिस्तान ज़ाहिर है एक न्यूट्रल जो एक वेन्यू है उस पर खेलेगा। तो दोनों साइड का जो मौक़िफ़ था, और बिलखसूस पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो फतह और जीत नसीब हुई। और एक थर्ड वेन्यू पे अब 3 साल के लिए पाकिस्तान और इंडिया जो है वो खेलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इसलिए भी हैं क्योंकि तमाम तर नज़रें जो थी वो आईसीसी पर ज़रूर थी, लेकिन एक बार फिर मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि आईसीसी एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट फेल ज़रूर हुआ है, नाकाम ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये उनका काम था एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ अ स्पोर्ट एंटिटी कि वो ये बावर कराते कि नहीं, पॉलिसी हमने बनानी है। तो मेरा ख्याल है ये एक मायूसी ज़रूर रहेगी। मैच की तरफ वापस आएंगे। आपको जिस तरह के बताया है कि जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है, और शाह जी बड़े ज़बरदस्त हिस्ट्री है इस ग्राउंड की जो आप हमारे नाजरीन को ज़रूर बताना चाहेंगे। पहले तो थोड़ी सी बात मैं चैंपियंस ट्रॉफी से, और ये जो आपने नाकामी की बात की है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। देखें, जो गेम गवर्निंग बॉडी होती है ना वर्ल्ड की, उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं होती है, और वो पॉलिटिक्स को कहीं लाता नहीं है गेम्स में।
और बड़ी अजीब सी बात है कि आईसीसी जो जो न चाहते हुए भी इंडिया के फिर भी हल्के से दबाव में आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए। आईटीएफ नहीं आया, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन नहीं आई, कोई और आईओसी की बात करें ना, वहां से इंडिया से शूटिंग इवेंट ले लिया उन्होंने कि जी आप नहीं करा सकते, कि पाकिस्तान अगर नहीं आएगी, पाकिस्तान के शूटर्स नहीं आएंगे तो आपसे इवेंट ये हम ले रहे हैं, और ले लिया गया। इसी तरह आईटीएफ ने अपना प्रेशर एग्जर्ट किया और अपनी अथॉरिटी एग्जर्ट की। ये काम आईसीसी नहीं कर सक रहा, मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं कर सका। बड़ा अफसोस होता है इसको देख के कि आईसीसी में इतनी पावर्स नहीं है कि आप एक मेंबर कंट्री से जिससे आप थोड़ा पैसे लेते हैं उसे आप एक्सप्लॉइट होते हैं और उससे ब्लैकमेल होते हैं, फिर ये गवर्निंग बॉडी ना हुई, फिर ये कोई और ही सिलसिला हुआ। तो हैविंग सेड दैट, अब इस पे आते हैं जी वनडे पे। पाकिस्तान की देखें, हमेशा पाकिस्तान ने, अल्लाह करे आज तो बड़ी दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीते और जीत के पाकिस्तान ये सीरीज जीते, लेकिन कभी भी अच्छा ग्राउंड नहीं रहा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड का। हमेशा पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है, मूवमेंट यहाँ बहुत होती है, फास्ट बॉलर को ठीक ठाक मूवमेंट मिलती है, खासकर शुरू में। और पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर भी है इस ग्राउंड जी में, जी 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 द ग्रेट वेस्ट इंडीज के जी 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 यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि फास्ट बॉलर को खासकर अप फ्रंट शुरू के कुछ टाइम काफ़ी उसको नए बॉल के साथ खासकर बड़ी क्योंकि पहाड़ी बिल्कुल नज़दीक है, कैप माउंटेन्स जो हैं वो नज़दीक हैं, और उसमें एटमॉस्फेयर भी जो आपका सी है वो काफ़ी नज़दीक है, तो हैवी एटमॉस्फेयर होता है जिससे फास्ट बॉलर हेल्प लेते हैं और फास्ट बॉलर को यहाँ पे सपोर्ट मिलती है और विकेट्स ऊपर से निकलती हैं। अब वो जो अर्ली प्रेशर है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप किस तरह उसको रेजिस्ट करती है, किस तरह अपने आप को फोर्स करके कुछ अगर 10-15 ओवर में अगर रन ना भी बने, कम बने, लेकिन आपने विकेट ना गंवानी, ये पाकिस्तान का टारगेट होना चाहिए। अगर उसमें सक्सेसफुल हो गया पाकिस्तान और टॉप की बैटिंग लाइनअप जो पाकिस्तान की है वो कम से कम विकेट, एक आध विकेट भी गिर जाती है तो 15-20 ओवर में, लेकिन उनको रेजिस्ट किया और बॉल को थोड़ा पुराना होने दिया और उनको खेल गए शुरू में, तो फिर तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान 250 के इर्द गिर्द स्कोर कर लेगा। लेकिन ऊपर से ज़्यादा विकेट्स अगर गिरनी शुरू हो गई तो फिर ये लंबा सिलसिला आगे मेरा ख्याल है ज़्यादा स्कोर होना मुझे मुश्किल लगता है। बिल्कुल। वैसे इसमें एक अब फैक्टर ज़रूर हमने कंसिडर करना है, जैसा मैंने कहा कि हिस्ट्री ये बताती है कि पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर भी है, लेकिन ये वही ग्राउंड है जहाँ पर दुनिया क्रिकेट ने सबसे तेज़ तरीन डिलीवरी देखी, और वो एक ऐसा फेयरसम स्पेल था शोएब अख्तर का जो सबको याद रहा। लेकिन मिक्स्ड इमोशंस और ओपिनियंस हैं इस ग्राउंड के बारे में। जहाँ पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर है वहाँ पर अब आप पहले बैटिंग तो कर रहे हैं, तो आपने वो एक जो पहले 10 से 15 ओवर सर्वाइवल एक मोड में आप होंगे, अगर वो आप गुजार जाते हैं, लेकिन आपको एक एज ज़रूर हासिल हो जाएगा कि सेकंड टाइम जब आप बॉलिंग करने आएंगे और अगर आपके बॉलर्स मेरिट पर करते हैं तो शायद आपको ज़्यादा परचेज मिल सकती है। ये चीज़ है, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर कोई भी टीम पहले बैटिंग चेस करने पे जाती है, स्ट्रगल करती है, क्योंकि पेसर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है और खास करके बॉल यहाँ निप होता है, क्योंकि वो कैरी अगर आप देखें कीपर को जितने भी मैचेस पिछले हुए हैं तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे स्पेल तक आपका बॉल कैरी होता है। मसला एक चीज़ का है छोटा सा, मैंने कहा लोग शायद पक गए बात को सुन के, आज भी हम इधर बैठ के वही बात करें कि पाकिस्तान 250-260 करने में कामयाब होगा, क्योंकि ठीक है विकेट कंडीशंस अपनी जगह हैं। मैं खुद वहाँ पर अगर हूँ तो मैं यही चीज़ सोचूंगा, यार मैंने 300 कप टच करना है, मैं 300 सुपर कप निकलना है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट है। आपका जो मसला है वो है स्टार्टिंग पावर प्ले का। आपके अगर बैट्समैन की बात करूँ, ज़्यादा अगर आपको रबाडा वर्सेस बाबर आजम भी देखो, उसने जो शॉट्स खेली हैं, बाबर आजम ने स्ट्रेट ड्राइव क्योंकि हर जगह वो चल रही है, सारे मामला हैं, तगड़ा खेलता है, उसके बाद क्रिटिसाइज भी अब नहीं आप कर सकते। लेकिन एक दो जो बॉल उसने शॉर्ट पिच करवाई, अगर 6 मीटर की बॉल देखो जो पीछे अपना विकेट की होती है, गुड लेंथ से आप करो, बाबर स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए थे। वही चीज़ रिजवान का भी इशू है वहाँ पर, वही चीज़ आपका मसला अब्दुल्ला शफीक को नहीं, अब्दुल्ला शफीक पुल अच्छी खेलता है, साइम अयूब कहीं ना कहीं उस चीज़ पे स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आते हैं। लॉन्ग अपना आप कर लो, अगर आप डीप अपना लेते हो लॉन्ग पे तो उस पर मसला आता है आपको नजर। तो किस तरीके से आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट उसको लेके चलेगा, क्या एग्जीक्यूशन प्लान होता है, क्योंकि जब भी आप इन जैसे विकेट्स पे खेलते हो तो अहमद भाई एक क्लियर पॉइंट आपके पास होता है कि एक प्लेयर जो सा वो कहता है मैं एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाऊंगा, तुमने दूसरे एंड से रोटेट द स्ट्राइक करना है। हमारा मसला ही है कि रोटेशनल पॉलिसी हमारी खत्म हो जाती है, जब विकेट थोड़ी सी मुश्किल आपको नजर आती है हम लोग बिल्कुल उसको जो सा डेड करके रख देते हैं, जो कि प्रेशर आपका मिडल ऑर्डर के ऊपर आता है। आपका मिडल ऑर्डर इसको किस तरीके से सस्टेन करता है, आज चैलेंजेबल पोजीशन आपके पास जरूर होगी। लेकिन अब मैं एक चीज चाहूंगा, इम्प्रोवाइजेशन जब आप बैटिंग की बात करते हो, जहां पर आपको लगता है कि आपके प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं, 10 ओवर रह चुके हैं, इरफान न्याजी को क्या रोल आप देते हो, क्या फिनिशर का आपने रोल दिया, उसको आपको अच्छा, नीचे इसमें ले जाना इंटरेस्टिंग पड़ेगा। वैसे जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि साउथ अफ्रीका ने 4 तब्दीलियां की हैं, जो कि मेरे ख्याल से अब
किस हिकमत अमली के साथ जाएंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर उन 4 तब्दीलियों की बात करें तो सबसे पहले बवूमा जो हैं वो दोबारा फिट हो चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बवूमा वापस आए हैं, मपाखा जो हैं वो आज डेब्यू कर रहे हैं, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, उनके लिए एक शानदार डेब्यू हो सकता है। जॉन फोर्टन हैं जो प्लेइंग 11 में आए, रायन रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, बार्टमन और रबाडा जो हैं वो ये मैच नहीं खेल रहे। तो साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 वही है, डजोर्जी, बवूमा, रासी फान der Dusen, इन माकरम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, फलोवकायो, जॉन फोर्टन, क्वेन मपाखा और तबरेज शमसी को दोबारा खिला रहे हैं क्योंकि महाराज शायद अभी तक फिट नहीं हो पाए। महाराज का क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि वनडे सीरीज ऑब्वियसली बाहर हो चुके हैं, वनडे सीरीज में शायद आपको टेस्ट सीरीज के अंदर आपको नजर आए। लेकिन अहमद भाई टोटली अगर मैं बात करूं बैटिंग ऑर्डर की, तो बैटिंग के अंदर भी आप देखें तो कम से कम उनके पास 4 बैट्समैन ऐसे मौजूद हैं जो कि 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जो चेंज कर सकते हैं। जरूर पिछले मैच में आगा सलमान ने आके आपको ब्रेक थ्रू दिया क्योंकि वो विकेट ऐसी थी, लेकिन आपका बैटिंग ऑर्डर फिर मैं कह रहा हूँ किस तरीके से आज खेलता है, क्योंकि मबाग की बात करें जो लेफ्ट आर्म पेसर है उनके, आपको पता नहीं जिस तरीके से T20 के अंदर एक आपको पावर इंपैक्ट नजर आया। अगले मैच में पाकिस्तान ने उनको एग्रेसिवली अप्रोच भी किया है, इन विकेट्स पे आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि अपना स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी रेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, खास करके जो पहले 10 ओवर हैं उसमें किस तरीके से पाकिस्तान लेके चलता है। फिर आपका मसला आता है मिडल ऑर्डर्स के अंदर, जब बाबर हैं, आपके पास कामरान गुलाम है, सेमनेस किस्म की बैटिंग है, वहां पर आपको पता है रिजवान पे ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रिजवान जो सीरीज की बात करें, कप्तानी का प्रेशर भी उनके ऊपर होगा, सबकी नजरें जरूर है पाकिस्तान पे, लेकिन फिर भी आज कहता हूं 260 नहीं यार 300 प्लस करो, क्योंकि आपने आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, ट्राई नेशन खेलनी है। 300 के चक्कर में आप ये ना हो कि 200 भी ना करवाएं हमसे। मैं कहा भाग रहे हैं ये ना हो कि मुझे कहना बस एक विकेट गिर चुकी है 300 नहीं तो मेरा ख्याल है उस तरह। लेकिन शाहजी टुवर्ड्स द क्लोजिंग वेरी क्विकली, बेहतरीन मौका है अगर आज आप वो नया बॉल किसी तरह सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और साइम अयूब वो कॉन्फिडेंस भी कैरी कर रहे हैं आपके। देखिए अगर टिपिकल न्यूलैंड्स की पिच है ना, तो फिर शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा, और शुरू में स्ट्रगल अगर शुरू में रेजिस्ट करते हैं, शुरू में थोड़ा बहुत 10-15 ओवर खेल लेते हैं जिस तरह पहले मैंने कहा, तो फिर पाकिस्तान के एक अच्छा स्कोर, कंपेटिटिव स्कोर करने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर शुरू में विकेट्स गिरनी शुरू हो जाएं तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान को एक अच्छा स्कोर पुटअप करना। जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, साउथ अफ्रीका को इस न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड में हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम तो चाहते हैं जी कि आज मैच जीते और पाकिस्तान साथ सीरीज़ जीते, और सीरीज़ भी एक पहली नहीं दूसरी नहीं लगातार तीसरी वनडे सीरीज़ जीतना बड़ी एक कामयाबी की बात है, और बड़ा एक टेम्पो बनता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना है तो एक इम्पैक्ट बनेगा पाकिस्तान का, एक प्रेशर दूसरी टीम्स पे होगा कि पाकिस्तान की टीम अब मतलब है कि रीग्रुप हो रही है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पाकिस्तान की टीम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सॉलिड हो रही है। इसको हराना, इसको चैलेंज करना इन चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो सीरीज जीत के पाकिस्तान मेरा ख्याल है वो टारगेट अपना अचीव कर सकता है। बिल्कुल। राना साहब ये आखिर में ज़रूर बताइएगा कि बहुत अरसे बाद एक तसलसल नज़र आ रहा है, और शायद इसकी वजह ये भी है कि हम आदी नहीं थे कि मैनेजमेंट में ऐसी एक हिकमत अमली नज़र आए कि मैनेजमेंट 3 साल के इलेक्टेड टेन्योर से आए, वहाँ पर हम देखें कि चीज़ें मुस्तहकम हो रही हैं। लेकिन अब एक बात सबको समझनी पड़ेगी कि जब क्रिकेट बोर्ड में और मैनेजमेंट में एक ऐसा तसलसल आएगा तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे ज़रूर होगा। बिल्कुल जी, इसी तरह है जिस तरह आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मैं बात करूं कि लास्ट मैच में साइम अयूब ने अपनी सेंचुरी और वो अवार्ड जो है वो अपने साथी खिलाड़ी को दे दिया। ये एक अच्छा बड़ा एक अच्छा मैचअप है। टीम पॉलिटिक्स जो है वो माजी में हमारी जो मैच टीम के अंदर पॉलिटिक्स थी उससे हमारी क्रिकेट बड़ी मुतासिर हुई, लेकिन ये एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। शाह साहब ने जैसे बात की कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अच्छे मोमेंटम के साथ जाएंगे, सीरीज़ विन करें, वाइट वॉश करें, तो हम एक अच्छे मोराल के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के में खेलने के लिए जाएंगे, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट वहाँ पर हमें मिलेगा। और इंडिया के हवाले से मैं ज़रूर ये बात करूँगा कि इंडिया जिस तरह पाकिस्तान से भागा है, पाकिस्तान की टीम को उसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से भगाना होगा, ताकि शायकीन क्रिकेट को एक पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा एक उनकी तरफ से जवाब जाए, और इंडियंस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो और पाकिस्तान के हाथ हुआ। 17 में भी यही किया था हमने। जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से रिपीट करने के लिए हम तैयार हैं। बट बहुत शुक्रिया राना साहब, आप हमें ज्वाइन करते। मोहित शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, वैसे आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक बात आज आप जितने भी नाजरीन हैं या क्रिकेट के शायकीन हैं उनसे ज़रूर करनी है जाते जाते, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसा भी परफॉर्म करे, ये प्लेयर्स जैसा भी परफॉर्म करें, ये आपके प्लेयर्स हैं। आप दिल बर्दाश्ता ज़रूर होते हैं, आप तनकीद भी करते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर इन प्लेयर्स को इतनी तनकीद का निशाना ना बनाएं
कि वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाएं। और इसमें ख़ास तौर पर मैं कहूँगा बाबर आजम को लेकर हम सबको सोचना पड़ेगा कि वो हमारे सुपरस्टार नहीं, वो पूरी दुनिया में सुपरस्टार है। और अगर हम इतनी तनकीद करेंगे, हर प्लेयर का बैड पैच आता है, बैड फॉर्म नज़र आती है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा सिंपल कल्चर है कि बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाता है। 1 मिनट आप हीरो होते हैं, दूसरे मिनट आप ज़ीरो हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बाबर को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको फॉर्म तो वापस लानी है, लेकिन जितने उनके फैंस हैं, सिर्फ उनकी नहीं, पूरी पाकिस्तानी जो कौम है, बाबर को उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। एंड में आप जो भी कहते हैं डिजिटल मीडिया पे कहीं भी कहते हैं, प्लेयर्स को उनका अफेक्ट ज़रूर होता है, प्लेयर्स के घर वालों को उनका अफेक्ट ज़रूर होता है। तो ये बाबर आजम आपके बाबर आजम है, हमारे बाबर आजम, इनको सपोर्ट कीजिए, बाकी प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए। और जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान उतरे तो आपकी पूरी सपोर्ट के साथ उतरे और इंशाल्लाह ताला वो टूर्नामेंट भी अपने नाम करे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।